ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दुनिया भर में बहस जारी है, लेकिन इन सब बातों के बीच एक सवाल सबसे बड़ा है। क्या ईरान वाकई एक एटमी ताकत बन चुका है? आइए आज इसी हकीकत की तह तक पहुंचते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है? क्या वो दुनिया की 9 एटमी ताकतों की लिस्ट में शामिल हो गया है? अच्छा, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। माहिरीन का कहना है कि ईरान एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। अब ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा और अहम है। तो आइए समझते हैं कि इस टर्म का असल मतलब क्या है, आखिर ये थ्रेशोल्ड स्टेट होता क्या है और ये हैसियत ईरान को इतना खतरनाक क्यों बनाती है। बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये एक ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। मतलब बम बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब इसके पास है, बस उसने वो आखिरी कदम अभी तक नहीं उठाया। इसे समझने के लिए जापान मॉडल की मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। जापान के पास भी एटमी बम बनाने की सारी टेक्नोलॉजी और मवाद मौजूद है। वो चाहे तो चंद हफ्तों में बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पर इससे दूर रहने का फैसला किया है। ये वो ताकत है जो आपके पास तो होती है, लेकिन आप उसे दुनिया को दिखाते नहीं हैं। और देखें, IAEA के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादाई ने भी बिल्कुल यही बात कही थी कि असल ताकत सलाहियत पैदा करने में है, ना कि हथियार बनाने में। यही सलाहियत दुश्मन को रोकने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, ये तो थी थ्योरी। अब आते हैं इन असल हक़ाइक़ और आदात व शुमार पर, जिनकी बुनियाद पर माहिरीन ये कह रहे हैं कि ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA की ताज़ातरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा 440 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो चुका है, और ये एक बहुत तशवीशनाक नंबर है। अब समझने की बात यह है कि 60% अफजूदगी हथियारों के लिए दरकार 90% के खतरनाक हद तक करीब है। ये मतलब यहाँ से आगे जाना ईरान के लिए कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज नहीं है। और इसका मतलब ये बनता है कि ईरान के पास इतनी अफजूदा यूरेनियम है जिससे 10 से 12 एटम बम बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा छुपा हुआ खतरा है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है ब्रेकआउट टाइम, यानी वो वक्त जो ईरान को एक बम के लिए मवाद तैयार करने में लगेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वक्त अब सिर्फ चंद दिनों का यानी 1 हफ्ते से भी कम रह गया है। और इस मामले को और भी पेचीदा ये बात बनाती है कि IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स तक पूरी रसाई हासिल नहीं है, खासतौर पर पहाड़ों के नीचे बनी फोर्डो जैसी खुफिया जगहों तक। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, दुनिया को पूरी तरह मालूम ही नहीं कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इतने करीब हैं, तो फिर वो आखिरी कदम क्यों नहीं उठा रहे? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प स्ट्रैटेजी है। इसकी 3 बड़ी स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं। पहली है एटमी अबहाम की पॉलिसी, यानी दुनिया को हमेशा शक में रखो कि बम है या नहीं। दूसरी, बराह रास्त फौजी हमले से बचना, क्योंकि बम का ऐलान अमेरिका या इसराइल को हमले की दावत दे सकता है। और तीसरी, अपनी मईशत को बचाना, क्योंकि ऐसे ऐलान के बाद लगने वाली पाबंदियां ईरान की मईशत को तबाह कर सकती हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम और ख़तरनाक सवाल पर। आइए ज़रा इस मंजरनामे पर गौर करें कि अगर ईरान ये रेड लाइन अबूर कर लेता है तो उसके नताइज क्या होंगे। अगर ईरान एटमी धमाका करता है तो इसके असरात तबाहकुन होंगे। फौरी तौर पर आलमी फौजी रद्द-ए-अमल हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में एटमी हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। आलमी मईशत बैठ जाएगी और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक पर ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक दबाव आएगा, जो पूरे खित्ते को एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में डाल देगा। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ईरान के पास डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल पहले से ही मौजूद हैं। उनके मिसाइल पूरे मशरिक़ वस्ता और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकते हैं, जो इस खतरे को सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बना देता है। तो इन तमाम हक़ाइक़ को अगर जोड़कर देखें तो आज हम किस नई और ख़तरनाक हकीकत का सामना कर रहे हैं। तारीख का एक बहुत अहम सबक ये है कि आप इमारतों पे तो बमबारी कर सकते हैं, लेकिन साइंसदानों के दिमाग में मौजूद इल्म को ख़त्म नहीं कर सकते। माजी में होने वाले हमलों ने ईरान की तंसीबात को नुकसान ज़रूर पहुंचाया, लेकिन उनकी एटमी सलाहियत बनाने का इल्म ख़त्म नहीं हुआ। ये इक़्तिबास इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल ठीक बयान करता है कि फ़ौजी कार्रवाइयों ने मसले को हल नहीं किया, बल्कि उसे मज़ीद गैर यकीनी और ख़तरनाक बना दिया है। शफाफियत की जगह तबाही ने ले ली है, और अब सिर्फ क़यास आराइयाँ बाकी हैं। और इस पूरे तज्ज़िये का हतमी और वाज़े नतीजा ये है, ईरान अब मुस्तकिल तौर पर इस एटमी दहलीज पर खड़ा है, जहां से वो जब चाहे आखिरी कदम उठा सकता है। तो हकीकत ये है कि ईरान एटमी दहलीज पर है। शायद अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रहा कि वो ये कदम कब उठाएगा।
اصل سوال یہ ہے کہ اس نئی اور خطرناک حقیقت کے ساتھ دنیا کا اگلا قدم کیا ہوگا؟